तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो प्लीज़ चैनल में जो लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और आज फिर से हम सपना दीदी का ब्लॉग लेकर के आए हैं कि सपना जो है अपने मायके से चली आई हैं, अब ससुराल आ चुकी हैं। उनका बहुत बेसब्री से सभी लोग जितने व्यूअर्स थे सभी वेट कर रहे थे ब्लॉग का, और मैं भी बार बार ब्लॉग देख रही थी कि सपना दीदी आई कैसी हुई। क्योंकि जब तक सपना दीदी अपने मायके में रहीं बहुत ज़्यादा खुश थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था उनके फेस वगैरह से कि वो बीमार हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जब सबसे मिलते हैं चार लोग से तो अच्छा लगता है, और फिर मायके जाओ तो एक अलग सी खुशी होती है, वो लोग आप लोग भी समझ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल वो घर में आ चुकी हैं। अभी आने के बाद मैंने जो ब्लॉग देखा तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी लगी, बट कुछ लोगों को उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें करी जिसने सपना ने बहुत सारे जवाब भी दिए हैं एक दो लोगों को। तो जो पॉजिटिविटी ये लगी कि सपना की जो सासू ससुर हैं जी, वो पोतियों को देख करके, मतलब दोनों बच्चों को देख करके सपना के बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्हें तुरंत गले लगाया और बहुत ज़्यादा रौनक एक सी छा गई घर में, जो कि आप लोग भी समझ सकते हो कि उनके जो राजवीर और सूरज जी थे, उनकी एक आखिरी जो निशानियां हैं वो पोतियां हैं, जिनको देख करके उनके सास ससुर को बहुत अच्छा फील हुआ, काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों को। और पोता पोतियों के पोतियों से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा लगा मुझे देख करके। क्योंकि जैसे बच्चे घर में आए वो ऐसे गले लगाया उनको, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उनको इतना मतलब अच्छा लगा। मगर मुझे एक चीज़ जो नोटिस करी कि सपना का शायद आई थिंक भाई आया था उसे छोड़ने के लिए, जो कि सपना की सासू माँ के पास ही बेड में बैठा हुआ था। सपना की सासू माँ ने उससे कभी मतलब एक बार भी बोलते हुए मैंने नहीं देखा, कुछ भी पूछते हुए। एक इंसान होता है कि कुछ भी मतलब एक चलंती जैसी बात होती है, या कुछ भी ऊपरी मन से ऐसे कुछ भी पूछ लेता है या थोड़ी सी बात करता है, कुछ भी होता है। तो ये कुछ भी नहीं दिखा। और सपना ने बाहर जैसे ससुर जी के आकर के पैर छुए, इन्होंने बहुत आशीर्वाद अच्छे से दिया, ये भी अच्छा लगा। सासू माँ ने भी आज सपना ने जब उनके पैर पड़े तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, बट सपना से कुछ भी नहीं बोला। जैसा कि हम अलग वीडियो में देखते हैं, अदर्स वीडियोस में देखते हैं कि सभी सासू माँ वगैरह गले लगाती हैं, या फिर इतने दिन के आए हैं बच्चे हैं या बहू है, तो वैसा तो कुछ भी कंडीशन नहीं हुआ। बट ये हुआ कि चलिए, यही सब देख के कुछ चीज़ें जो थी कि मुझे अच्छा लगा, काफ़ी लोगों को भी अच्छा लगा कि उन्होंने कम से कम बच्चों को प्यार किया। यही इसी बात पे एक लोगों ने कहा कि कोई भी सासू माँ, सपना जी सिर्फ आपकी सासू माँ नहीं है, मतलब हर एक सास जो होती हैं, जब बहू मायके से आती है तो उनका मोह ही बना रहता है, मतलब वो अच्छे से बात नहीं करती है। तो सपना ने मैं इसमें एक जवाब दिया कि मतलब कि ठीक है, कोई बात नहीं, समय के अनुसार सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेरा तो वैसे भी सब चीज़ छिन गया है, मेरे पास क्या ही बचा है, भगवान ने मुझसे सब छीन लिया, मेरी सारी खुशियाँ तो छिन गई हैं। बट बच्चों को वो प्यार करते हैं, बच्चों की खुशी देख करके हम खुश हो जाते हैं। बट कोई बात नहीं, जैसा कि उन्होंने मैसेज में पढ़ा था, जिसका रिप्लाई सपना ने बहुत अच्छे से दिया कि भाई बच्चे खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, क्योंकि मेरी सारी ऑलरेडी खुशियाँ चली गई हैं, जिसकी वजह से मेरे जो खुशी का कारण है वो मेरे बच्चे हैं। और बच्चे खुश रहते हैं तो मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि बच्चों को अगर वो लोग प्यार कर रहे हैं, बच्चों से अच्छे बोल रहे हैं, तो मैं खुश हूँ। और बच्चों से वो लोग क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके जीने का जो सहारा है वो पोतियाँ ही हैं, और उनके बेटों की आखिरी जो निशानियाँ हैं वो भी उनकी पोतियाँ ही हैं। ये कुछ लोगों के ये भी कमेंट थे, लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत अच्छा लगा, मतलब ये चीज़ देख करके कि सपना को बहुत, मतलब बच्चों को नहीं तो सपना को नहीं तो बच्चों को बहुत उनके सास ससुर जो हैं बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, और बहुत अच्छे से उनको गले लगाया। पोतियाँ भी काफ़ी आकर के घर में खुश हो गई। फिलहाल सपना को बहुत सारे लोग ये भी चीज़ कह रहे हैं कि सपना ठीक है, अपनी जो चीज़ें हैं, जो घर का मैटर है, वो कभी सोशल मीडिया में लेकर के नहीं आना। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं आप ऑफ कैमरा जो है उनको सोल्डास कीजिए, और ऑन कैमरा कभी भी सोशल मीडिया में ये चीज़ें घर की ना लेके आए। तो मैं इसलिए बता दूं आप लोगों को कि सपना जो ले कर के चीज़ें आई थी, शायद वो बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी, उन चीज़ों से परेशान हो गई थी, कुछ सबक सिखाना चाह रही थी या कुछ भी सोच लीजिए, या वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से इतनी ज़्यादा ऊब चुकी थी, जिसकी वजह से सपना ने थोड़ी चीज़ें जो है सोशल मीडिया में शेयर करी। और ये कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं
कि नहीं सपना अपनी जो भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया में बताओ। कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ लोग पहले भी कमेंट कर रहे थे सपना जो तुमने चीज़ें करी है सस की पीठ पीछे, मतलब वो नहीं करनी चाहिए, सोशल मीडिया में नहीं लाए। तो मैं बता दूं आप लोगों से कि ठीक है, थोड़ा सा जब इंसान अकेले रहता है, जो चीज़ें हैंडल करता है नहीं कर पाता है, तो सोशल मीडिया के थ्रू सपना सामने से नहीं अगर जवाब दे पाती है यानी कुछ, तो उसका भी एक राइट बनता है कि वो उसके पास कोई नहीं है। अब जो उसका मानना ये है कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरी यूट्यूब की फैमिली जो है, बस वही मेरे लिए है, वो मेरी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वाली फैमिली है जिससे कि ये सपना शेयर अपनी चीज़ें कर सकती है। और उसने किया थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, घर की चीज़ें घर में जब बाहर जाती ना, जब इंसान थोड़ा सा ऊब जाता है किसी चीज़ें से, तो बाहर लेकर के आना पड़ता है, क्योंकि वो घर में जब चीज़ें हैंडल के अगेंस्ट चली जाती है, मेरा हैंडल नहीं होती हैं चीज़ें, नहीं कर पाता है, तभी जा कर के बाहर वो करता है। कुछ लोगों का ये भी है कि अंशु के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना, सपना इतना भी ट्रस्ट मत करो, अंशु भी तुम्हें धोखा दे सकती। तो मैं फ़िलहाल अभी ये बता दूं कि अंशु भी, अभी अंशु और सपना का जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग है, अभी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि सपना की जैसी बहू, सपना की जैसी बेटी, सपना की जैसी माँ, सपना की जैसी पत्नी हर इंसान को मिले, हर अच्छी है, तो वैसी अंशु जाके सीखेगी चीज़ें। तो अंशु की बताएं कुछ, ये मुझे सही नहीं लगा कि अंशु की जो बॉन्डिंग है ना उसके साथ, सपना के साथ, वो मतलब ऐसे आप करके तोड़वा दोगे, या छोटी बच्ची है, या अभी तो ज़्यादा इतनी बड़ी भी नहीं हुई है कि उसे कमेंट पढ़ने के थ्रू अगर ये चीज़ें लगे, तो यही होगा कि मैं इतना भाभी के लिए करती हूँ और उनकी जो ऑडियंस है या ये मेरे लिए इतना कुछ बोलती है, तो उसे जो गंदा फील होगा वो आप लोग ऐसा मत करें कि उसे गंदा फील हो, तो अंशु को बुरा लग सकता है। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, क्योंकि सपना के पास भी ऐसी कोई जीने की उम्मीद नहीं है। जो सपना का साथ देता है अंशु है, जो कैमरे के पीछे भी रहती है, एडिटिंग में भी साथ देती है, सपना के आने जाने में साथ देती है, सपना के घर में जो सपोर्ट करती है, सिर्फ अंशु ही है जो सपना के सपोर्ट में खड़ी है। आप लोग उसके बारे में अगर ऐसा बोलेंगे, तो कहीं अंशु ने अगर सपना का साथ छोड़ दिया तो बहुत फिर सपना के लिए मुश्किल हो जाएगा जीवन जीना। तो आप लोग इस तरीके से अगर कमेंट करेंगे तो एक लड़की के लिए बहुत वो होगा। बट कुछ लोगों के ये भी जो थोड़ा सा ना, आप नेगेटिविटी फैला दो, तो कितना पॉजिटिव वीडियो हो, कितना भी अच्छा लोग कर रहे हो, आप जो निगेटिविटी फैलाने वाले लोग हो जाते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो अंशु है कुछ काम नहीं करती है, इतनी भी छोटी नहीं है और उसे काम करना चाहिए, और उसे इस चीज़ चिपकी रहती है अपनी भाभी से। तो यार उन दोनों की बॉन्डिंग है, उन दोनों के प्रति है। आप यही सोचो कि अंशु अगर सामने से काम नहीं कुछ करती, तो आप ये देखते हो ना कि सपना का सपोर्ट करती है, वो कैमरा पकड़ के खड़ी हो जाती है और सपना का ब्लॉग लेती है, सपना के साथ चलती है, सपना के साथ कंटिन्यू बराबर खड़ी रहती है, हर दुख में सुख में सब में सपना का सपोर्ट करती है। तो यार ये काम जो चीज़ें हैं, तो काम कुछ हेल्पर लगे हुए हैं घर पे, कुछ मेड वगैरह लगी हैं, सपना खुद करती है। तो ये सब चीज़ें ना अभी मतलब ये चीज़ें मुझे कुछ अजीब सी लगी, मुझे नहीं अच्छा लगा कि इस तरीके का अगर सपना के बारे में या अंशु के बारे में आप बोलेंगे, तो जैसे की चीज़ें जो अच्छी होनी होंगी वो भी बिगड़ जाएंगी कुछ कमेंट के थ्रू। क्योंकि कमेंट के थ्रू बहुत चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि दिमाग में हेड बैठ जाता है, दिमाग में ऐसे सोच बैठ जाती है कि मैं इतना कुछ करने के बावजूद मेरे लिए ये हो जाए। फिलहाल मैं कह दूं कि अभी इस टाइम तो सपना ठीक है, नहीं हैप्पी होगी अंदर से, तो अभी देखने में तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। अभी सब सिचुएशन जो है अच्छी लग रही, बढ़िया लग रही। और सपना क्यों ना अपने ससुराल आए। बहुत लोगों का ये भी मानना था कि सास को छोड़ दो, ससुर को छोड़ दो, तुम कमाती हो अलग से घर ले लो और अपने घर में मतलब सास ससुर के पास ना रहो, थोड़े दिन मायके में रहो। तो मैं आपसे बता दूं कि दोनों घर उसी के हैं और वो अपने ससुराल क्यों नहीं जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। अगर छोटी छोटी चीज़ों से सपना घबरा जाएगी और नहीं ससुराल जाएगी, तो क्या उसे ये चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी चीज़ें हैं उसे अलग हो जाएगा और अपना जो स्टैंड है वो भी नहीं ले पाएगी। इसलिए सपना को ससुराल में रहना अच्छा है, क्योंकि खुद का स्टैंड लो। और सपना जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, स्टैंड भी ले रही है जहाँ होता है और बच्चों को भी संभाल रही है, अपने जो सास ससुर उनकी भी देखभाल कर रही है, साथ में फैमिली में कुछ ना कुछ। आज मान लो आप लोग के सपना के हस्बैंड नहीं है, इसलिए सपना के साथ हो रहा है। जिसके हस्बैंड होते हैं उसके ससुराल में उन
बहू बेटियों के साथ भी होता ऐसा होता तो वो क्या करें। तो इस वजह से सपना को अपना जैसे जी रही है, और जैसे बस इतना मैं सपना से कहना चाहूँगी कि आप अपना जो स्टैंड है वो ले सकती हो। कुछ चीज़ें जो सोशल मीडिया में शेयर कर सकती हो, अपने फैमिली मेम्बर से शेयर कर सकती हो, लेकिन आप अपना ससुराल कभी मत छोड़ना। अपने ससुराल में ही रहना और ससुराल में ही रहकर सब कुछ करना। हाँ, ये है कि आंटी अंकल को भी समझना चाहिए और तुम्हें भी समझना चाहिए। तो सभी लोग अगर एकजुट होकर के रहेंगे तो आप एक दूसरे का हिम्मत और ताकत आप ही लोग हो। और जो आप लोग अगर ऐसा करोगे तो इसका बीच का तीसरा फ़ायदा उठाएगा इंसान, और वो आप लोग ऐसा नहीं होने दें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो गैस, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट के थ्रू बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और कमेंट जरूर करिएगा। और प्लीज़ चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।